Hello student, today's our lecture revision number 8 इंटीग्रेशन का रिवीजन हम कर रहे हैं। रिवीजन में जो हम सम ले रहे हैं वो टेक्स्ट बुक बेस्ड सम है, मीन्स वो टेक्स्ट बुक में नहीं है लेकिन टेक्स्ट बुक के रिलेटेड कुछ डिफरेंट बना रखे हैं, तो उसको हम फॉलो कर रहे हैं। तो आई थिंक फॉर्मूला आपको लर्न है, मेथड्स आपको लर्न है और जो हम टिप्स देते हैं वो टिप्स आपको लर्न है और उस पर बेस्ड हम रिवीजन लेक्चर बना रहे हैं। नाउ फर्स्ट सम, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 16 dx। नाउ डिनोमिनेटर इंटीग्रेशन में अलाउ नहीं है बिकॉज इंटीग्रेशन में डिवीजन कोशंट रूल है नहीं। तो डिवीजन को हटाने के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मेथड और डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूला है। अब यहां पर एक ट्रिक है कि समटाइम्स डिवीजन है और डिवीजन हमको निकालना है। समटाइम्स डिवीजन है और डिवीजन हमको निकालना है। तो वन ऑफ द इफेक्टिव मेथड इज, जैसा डिनोमिनेटर है वैसा न्यूमरेटर बनाओ। Whatever in denominator, try to set in numerator. So here integration x square minus 16 for the adjustment plus 16 upon x square minus 16 dx. Denominator जैसा numerator बनाओ। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड कि जब भी हमको डिनोमिनेटर निकालना है तो ये एक इफेक्टिव मेथड है। नाउ सेपरेशन, इंटीग्रेशन 1 dx प्लस इंटीग्रेशन 16 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 16 dx। स्टूडेंट रिवीजन है तो थोड़े स्टेप में डायरेक्ट लिख सकता हूं, वो जरूरी है, आपका माइंड भी डेवलप होना चाहिए। तो यहां पर मैंने सेपरेशन दिया, सो दिस इज 1 एंड दिस इज 16 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 16 dx। नाउ दिस इज x प्लस दिस इज 16। नाउ 1 अपॉन दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो 16 आउटसाइड। 1 upon 2a, 1 upon 2a log mod x minus 4 upon x plus 4 plus c. So finally it is x plus 4 2s are 8, 8 2s are 16, 2 times log mod x minus 4 upon x plus 4 plus c. तो डिनोमिनेटर को हटाने के लिए whatever given in the denominator, try to set in numerator. That is the one of the effective method. Now second sum भी थोड़ा बहुत इस पर बेस है, अगर ध्यान से देखो तो इन द इंटीग्रेशन x raised to 4 plus 1 upon x square plus 1 dx. So try to make, अभी तो कोई फॉर्मूला हमारे पास ऐसा है नहीं कि ऊपर x रेस टू 4 प्लस 1 हो और नीचे x स्क्वायर प्लस 1 हो, तो एडजस्टमेंट करेंगे तो क्या होगा अरेंजमेंट, x रेस टू 4 माइनस 1 प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। दिस इज इंटीग्रेशन x रेस टू 4 माइनस 1 अपॉन x square plus 1 dx plus 2 times integration 1 upon x square plus 1 dx. This is integration x square minus 1 x square plus 1 upon x square plus 1 dx plus 2 times integration 1 upon x square plus 1 square dx. यहां पर ये कैंसल हो रहा है। दिस इज इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन 1 dx प्लस 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर dx। सो दिस इज एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स
प्लस 2 टाइम्स 1 अपॉन ए tan इनवर्स x by a प्लस c। सो स्टूडेंट दिस इज द आंसर। ये एडजस्टमेंट दोनों सम हमने ऑलमोस्ट एक ही टाइप के किए हैं। सो दिस इज द एडजस्टमेंट, वॉट एवर डिनोमिनेटर उसको न्यूमरेटर में सेट करो। नाउ सम नंबर 3, that is integration 1 upon under root 7x square plus 3 plus 1 upon 7x square plus 3। Now integration को मैं सेपरेट करूंगा 1 upon under root 7x square plus 3 dx plus integration 1 upon 7x square plus 3 dx। लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी कि जब भी हम 6 फॉर्मूला का यूज करेंगे, जो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तब हम उसकी एप्लीकेशन ओरिजिनल देंगे। टेक्स्ट बुक में, समटाइम्स रेफरेंस बुक में ओरिजिनल एप्लीकेशन नहीं है, तो हम फॉलो करेंगे कि ओरिजिनल एप्लीकेशन देंगे। ड्यू टू दैट रूल 1 अपॉन रूट 7, this is 1 upon under root x square plus 3 by 7 dx plus 1 upon 7 integration 1 upon x square plus 3 by 7 dx. This is 1 upon root 7 integration 1 upon under root x square plus root 3 by root 7 whole square dx plus 1 by 7 integration 1 upon x square plus root 3 by root 7 whole square dx. Now this is 1 upon root 7, 1 upon under root x square plus a square, that is log mod x plus under root x square plus 3 by 7 plus 1 by 7, 1 upon a, that is root 3 by 7, tan inverse x by a, थोड़ा सेट कर दो, दिस इज योर आंसर। तो स्टूडेंट वंस अगेन जो एप्लीकेशन देनी है वो ओरिजिनल होनी चाहिए। तो हमको x का कोएफिशिएंट नहीं रखना है, कोएफिशिएंट को कॉमन निकालो, फॉर्मूला ओरिजिनल बनाओ, देन राइट वॉट एवर आंसर। नाउ स्टूडेंट सम नंबर 4 देखेंगे। इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x अपॉन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर dx। डिनोमिनेटर है, डिवीजन है, अलाउ नहीं है। तो उसको करने के लिए अगर आपका ऑब्जर्वेशन स्टैंडर्ड है, आपका ऑब्जर्वेशन प्रॉपर है, तो कॉन्सेंट्रेट ओवर हियर, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में सेट करो। मैंने बताया था वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड, वॉट एवर गिवन इन द डिनोमिनेटर सेट इन न्यूमरेटर। सो हियर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 1 upon x plus 1 whole square dx. So this is integration x plus 1 whole square minus 1 upon x plus 1 whole square dx. Now concentrate over here, make separation. So it is 1 dx minus integration 1 upon x plus 1 whole square dx. This is x, this is x minus this is x plus 1 whole raised to minus 2 plus 1 upon minus 2 plus 1 plus c। थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, वो आपका आंसर है। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके जो टॉपिक में हमने कवर किया है कि डिनोमिनेटर जैसा न्यूमरेटर सेट करो तो वो सब इजीली सॉल्व हो सकता है। नाउ इंटीग्रेशन tan x प्लस cot x होल स्क्वायर dx। होल स्क्वायर मीन्स मल्टीप्लीकेशन एंड मल्टीप्लीकेशन नॉट अलाउड। तो ये सम करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन तो अलाउ नहीं है,
तो ट्राई टू एक्सपांड, कभी भी होल स्क्वायर हो, होल क्यूब हो, तो मोस्टली वो एक्सपांड करके हो जाता है. तो हियर द एक्सपांशन इज tan square x plus 2 times tan into cot, that is 1, plus cot square x dx. So here integration tan square x plus 2 times tan into cot, that is 1, plus cot square x. और ध्यान से इसको अगर आप सेट करोगे तो tan square x plus 1 1 plus cot square x, एट 2 को हमने एक्सपांड किया 1 plus 1 के फॉर्म में. सो दिस इज sec square x plus cos x square x dx. और दोनों का इंटीग्रेशन पॉसिबल हो रहा है, तो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल नहीं है, उसको हमने एक्सपांड करके ये जो फॉर्म हो रहा है, जो इंटीग्रेशन पॉसिबल है, उसमें कन्वर्ट किया. दिस इज tan x माइनस cot x प्लस c. जब भी आप फॉर्मूला लिखते हो तो फॉर्मूला इतना स्मूथ लिखो कि सामने वाले को पता ही नहीं चले कि हम मेमोराइज करके लिखते हैं. एक्चुअली प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि जैसे भी फॉर्मूला दिख रहा है तुरंत हमको याद आ जाए कि भाई दिस इज द फॉर्मूला. नाउ वंस अगेन इंटीग्रेशन x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस x, डिनोमिनेटर जैसा न्यूमरेटर सेट करो. अब ये एक्चुअली पता कैसे चलता है, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में सेट करने का पता कैसे चल रहा है. तो आपने अगर ऑब्जर्वेशन किया होगा तो जो डिनोमिनेटर है उसका 50-60% अगर न्यूमरेटर में विजिबल है, डिनोमिनेटर है उसका 50-60% पार्ट अगर न्यूमरेटर में विजिबल है तो मोस्टली सेट करने का होता है. यहां पर देखो x प्लस 1 होल स्क्वायर, तो यहां x स्क्वायर प्लस 2x अगर प्लस 1 करते हैं तो वो सेट हो जाता है. तो क्या शो हो रहा है कि डिनोमिनेटर का 50-60% पार्ट जो है वो न्यूमरेटर में है, और उसके अकॉर्डिंग हम ये डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में सेट करते हैं. ऑलमोस्ट आगे के समय भी आप देखो तो 50-60% डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में विजिबल है. नाउ हियर x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस x dx, न्यू डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में सेट किया. दिस इज x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस x dx माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस x dx. दिस इज इंटीग्रेशन रूट 1 प्लस x dx माइनस इंटीग्रेशन रूट नहीं, इसको डायरेक्टली हम लिखेंगे माइनस 1/2 dx. ये रूल आपको समझ में आया. 2 अपॉन रूट 2 है, सो दिस इज रूट 2 अपॉन रूट 2. एक कट हो जाएगा, द आंसर इज रूट 2. सो द इंटीग्रेशन इज 1 प्लस एक्स होल रेस टू 1/2 dx माइनस इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स होल रेस टू माइनस 1/2 dx. फिर x रेस टू n के फॉर्म में उसका इंटीग्रेशन करना है. तो स्टूडेंट मेथड याद रखनी है, डिनोमिनेटर का 50-60% अगर न्यूमरेटर में विजिबल है तो मोस्टली सब में जो डिनोमिनेटर को हम न्यूमरेटर में सेट करते हैं. स्टूडेंट अभी तक के हमारे इंटीग्रेशन वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट अगर सम माना जाएगा लॉजिकल तो ये है 2 सम. अब मैं इसकी आपको वंस अगेन रिमाइंड करवा रहा हूं, सम पूरा काउंट नहीं कर रहा हूं, एज ए रिवीजन रिमाइंड करा रहा हूं. इन द डिनोमिनेटर सेम फंक्शन इज गिवन. इन द डिनोमिनेटर सेम फंक्शन इज गिवन. ये लॉजिक है, ये रिमाइंड आपको मैं करा रहा हूं. In the denominator same function is given, multiply and divide by sign. Multiply and divide by sign. In the denominator different type of function is given. In the denominator different function is given.
मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई कॉस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई कॉस, ये आपको याद रहना चाहिए, आपके माइंड में ये चीज सेटअप हो जानी चाहिए। अब साइन डिवाइड मल्टीप्लाई कैसे करना है और क्या करना है, तो साइन डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे तो ये एंगल आपको अंदर सेट करने हैं x प्लस ए एज इट इज, x प्लस बी। अब हमको यहां पर x नहीं चाहिए, तो यहां बीच में हम कौन सी साइन रखेंगे कि x नहीं मिलेगा, तो माइनस, तो ये माइनस x माइनस बी, तो हमने डिवाइड मल्टीप्लाई किया है a माइनस बी। पहले से लिखोगे तो आपको लर्न बाय हार्ट करने जैसा हो जाएगा, जिसमें गड़बड़ होने के चांसेस है। ये टेक्निक से जाओगे तो कभी भी मिस्टेक नहीं होगी, एंगल कोई भी हो, प्लस में हो माइनस में हो, कभी गड़बड़ नहीं होगी। नाउ कॉस डिवाइड मल्टीप्लाई करना है, कैसे, तो कॉस x माइनस ए वॉट एवर गिवन वो एज इट इज रख देना है। अब हमको x नहीं चाहिए तो रखेंगे बीच में माइनस, तो ये टर्म हमारा हो जाएगा x x कैंसल, माइनस ए प्लस बी, तो यहां हम डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे कॉस बी माइनस ए। तो स्टूडेंट उसके बाद हमको यहां पर जाना है साइन ए माइनस बी की फॉर्मूला, देन सेपरेशन देना है, देन हमारा आंसर आ जाएगा। यहां पर हम जाएंगे कॉस ए माइनस बी की फॉर्मूला में और फिर सेपरेशन देना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो एक इंपॉर्टेंट सम्स है जिसको हमने आज रिवीजन में हिंट दिए, रेगुलर में तो काउंट कराया है। क्या हिंट है, वंस अगेन, डिनोमिनेटर में अगर सेम फंक्शन है तो साइन डिवाइड मल्टीप्लाई करना है। अब वो साइन a माइनस बी है या b माइनस है वो डिसाइड करेगा वॉट एवर एंगल गिवन, ये उसकी प्रोसीजर है। जब डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन गिवन होंगे तो कॉस डिवाइड मल्टीप्लाई करना है, और कॉस डिवाइड में b माइनस है या a माइनस बी है, वो ये लॉजिक और ये एंगल डिसाइड करेगा। तो स्टूडेंट रिवीजन करना है, रिवीजन में हम बुक में नहीं है लेकिन बुक पर डिपेंडेंट टेक्स्ट बुक बेस्ड सम करवाते हैं। रिवीजन फॉलो करना है, उसका होमवर्क फॉलो करना है।